हे गाइस, मेरा नाम है संजय और वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत सोचने के बाद मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरू में मन नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है और ये पॉडकास्ट उससे की शुरुआत। आई होप कि कुछ बदलाव आए इस पॉडकास्ट के चलते। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर चर्च। मैं बिलोंग करता हूँ GEL चर्च से और हाँ, हमारे चर्च का काम क्या है। तो इसी बात को लेकर मैं अपनी एज ग्रुप के अपने दोस्तों से मैंने बात किया और जैसे कोई भी कॉमनली बोलेगा कि चर्च का काम क्या होता है। चर्च का काम होता है प्रेयर करना, बाइबल के बारे में बताना, बाइबल के बारे में सिखाना। तो क्या सिर्फ यही काम है जो एक चर्च को करना चाहिए? सोचने वाली बात है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जब मिशनरीज आए GEL चर्च को लेकर इंडिया में पहली बार ऑन 2 नवंबर 1845 में, तो वे लोग आकर डायरेक्टली बाइबल के बारे में बताना स्टार्ट नहीं किए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं किए। वो लोग आकर डायरेक्टली, वो लोग पहले आए, उन्होंने लोगों को देखा और फिर उनकी पहले मदद की। वो लोग हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, लोगों को पढ़ाया, लोगों को सिखाया, उनकी मदद की और फिर जाकर उन्हें बाइबल के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। और फिर जिन लोगों को अच्छा लगा वो लोग आकर क्रिश्चियनिटी में जुड़े। तो अब सवाल ये है कि अगर वो मिशनरीज आकर डायरेक्टली वो लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रमोट करते, चर्च के बारे में बताते सबको, तो क्या कोई भी इंटरेस्टेड होता इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए? ये सोचने वाले। तो हम लोग आते हैं फिर से इस थॉट के ऊपर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर चर्च। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एक चर्च कर सकता है वो है लोगों को सिखाना, टू टीच। एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू गिव हिम फूड फॉर अ डे, टीच द मैन द फिश एंड यू गिव हिम फूड फॉर लाइफ टाइम। मतलब ये कि अगर हम लोग किसी इंसान को एक मछली देते हैं तो वो एक दिन खाएगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो वो हमेशा जिंदगी भर तक मछली पकड़ पकड़ कर खा सकता है। तो सिखाना, टीचिंग, सिखाना एक ऐसा काम है जो कि एक चर्च कर सकता है अपने कम्युनिटी के लिए, जो हमारा चर्च कर सकता है हमारे कम्युनिटी के लिए। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो हमें सिखाया जाता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, ये कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। आज हमारे चर्च कम्युनिटी, हमारे GEL चर्च कम्युनिटी में मैंने देखा है कि बहुत कम यूनिटी है। अगर यूनिटी है तो बहुत कम यूनिटी है। क्यों? हमारे चर्च हमें यूनिटी क्यों नहीं सिखा रहा है? हमारे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे अच्छा सामरी, जिसने एक अनजान मनुष्य की मदद की, अनजान इंसान की मदद की। उसे वो जानता भी नहीं था, लेकिन उसने उसकी मदद की। आज क्या हम लोग, हमारे कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करते हैं? आप लोग खुद से पूछ सकते हैं। जीसस से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने नेबर्स को प्यार करना, अपने पड़ोसी को प्यार करना और दूसरों को क्षमा करना। और जैसा हम लोग खुद ट्रीट होना चाहते हैं वैसा दूसरों को भी हमें ट्रीट करना है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं? आप लोग खुद सोचिए और बताइए। तो हमारा चर्च क्या कर रहा है? हमारा चर्च कर क्या रहा है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं। तो बस यही मेरे कुछ थॉट्स हैं। और अगर हमारे GEL चर्च के कोई भी पास्टर्स, प्रीचर्स या फिर हायर अथॉरिटीज ये देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। और जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग
बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप लोग चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने चर्च में, तो उसके लिए आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा। चेंज खुद से चलकर नहीं आएगा। ओके, तो बस यहीं तक। और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक कुछ टॉपिक्स को लेकर, कुछ थॉट्स को लेकर बात करें। और बस